झारखंड में इन दिनों निकाय चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पे है। लगातार प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दर्ज करवाया जा रहा है। इसी संदर्भ में 3 फरवरी मंगलवार को गिरिडीह समाहरणालय भवन में निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ के कार्यालय में कुल 4 प्रत्याशियों ने महापौर चुनाव को कर अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा समर्थित डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद अन्य 3 प्रत्याशियों में बनारसी लाल दास, अनिल कुमार व पूर्व में 2 बार की मुखिया रह चुकी फूल देवी ने मेयर पद के लिए नामांकन का पर्चा भरा है। सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में गिरिडीह समाहरणालय पहुंचे और अपने अपने जीत के दावे और नारा लगाते हुए देखे गए। एक वही नामांकन के 6वें दिन जिला समाहरणालय में काफी गर्मा गर्मी रही। चलिए देखते हैं प्रत्याशियों ने अपने विजय होने के दावे के साथ किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं और अगर चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं और यहाँ की जनता को किन किन समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी। गिरिडीह से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? आप सभी मीडिया बंधुओं को सब बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। देखिए, 2 टर्म में समाज सेवा के तहत 2 टर्म जब महिला लोग को जो मौका मिला, जो चुनाव में महिला लोग आए, भागीदारी उनका, तब पंचायती राज अधिकार द्वारा 2 टर्म के मैं मुखिया रह चुकी हूँ, पंचायत की। अब उसी के सेवा भाव और समूह के तहत जब नगर निगम हुई तब मैं नगर निगम में महापौर के चुनाव के लिए मैं नामांकन करवाई हूँ और आई हूँ इस क्षेत्र में जनता की सेवा करने के लिए। और मेरा पहला उद्देश्य है कि जो नया वार्ड लिया गया है नगर निगम क्षेत्र में, अभी विकास वहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन मेरा सर्वप्रथम रहेगा यदि मैं महापौर की चुनाव जीतूँगी तो सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि जो नए वार्ड जुड़े हैं उन वार्ड में विकास लाने के लिए। और खामियां तो बहुत है, काम भी बहुत करना है, इसलिए ये नहीं कि अभी मैं उतना कहूँगी कि जब मैं ये करूँगी वो करूँगी। मैं सेवा के तहत आई हूँ, इतना ही कहूँगी कि गिरिडीह वासियों के जो अपना मतदान देकर हमें महापौर की कुर्सी पर बैठाइए। आप लोग को मैं धन्यवाद दूंगी और जो भी योजना के तहत आएंगे उसको धरातल पर लाने के लिए हर एक वार्ड में पहुंचाने के मैं प्रयास करूंगी। जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब पर भी विशेष ध्यान दूंगी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आपका चुनाव के दौरान? सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यही है कि नए जो वार्ड बने हैं उनका एकदम पूरा लचर व्यवस्था है। उन सब वार्डों तक जो उनके जो सुविधा उनको पहुंचाने के, एक है कि देखिए कचरा प्रबंधन के लिए हर वार्ड में तरह है, सही तरीके से नहीं हो रही, वो रहेगा। और जितने शिक्षा की व्यवस्था हर स्कूल में, मेरा पहला प्राथमिकता रहा कि जब शिक्षित ही रहेगा तब मेरा समाज आगे पूरे बढ़ेगा। तो उन लोग के लिए मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगा शिक्षा के विषय में काम करने के लिए। अगर आपको जनता चुनती है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य क्या रहेगा करने के लिए? कर्तव्य मेरा यही है कि उन लोग को जो भी योजना आवे उन लोग को सम्मान पूर्वक हमको हर एक वार्ड में जिस तरह भी हम घूर के मतदान मांगते हैं उस तरह मेरा प्राथमिकता रहेगी कि हर वार्ड में जाके उन लोग को सुख दुख में हर समस्या में मैं खड़ी रहूँगी और उन लोग को हर एक समस्या मैं सुनूंगी। ये नहीं कि मैं जीत गई तो घर में बैठ जाऊंगी। मैं 2 बार समाज सेवा कर चुकी हूँ, 2 बार मुखिया रह चुकी हूँ। इसी आशा से मैं नगर निगम में आई हूँ और यही आशा की अपेक्षा अपने गिरिडीह नगर निगम के 3600 वार्ड के जनता से मैं अपील करती हूँ कि मुझे एक मौका दीजिए आपकी सेवा करने के लिए। जी, बहुत अच्छा। ऐसे कई दावेदार जो थे वो नाराज चल रहे हैं, 2 गुट में सीधे तौर पर बंटने का चर्चा है सर भाजपा में। देखिए, प्रजातंत्र में सबको अपना अपना काम करने का अधिकार है और हम कौन दावेदार थे कौन नहीं थे वो तो पार्टी के लोग बताएंगे। मैं एक उम्मीदवार हूं और मैंने मेयर पद के लिए अपना नामांकन कराया है और यहाँ की जनता मुझे पलकों पे रखती है और मैं भी जनता के प्रति हमेशा समर्पित रहता हूँ। अब जनता का डिसीजन है, अब पार्टियाँ उन लोग बड़े लोग जो डिसीजन ले उनका हम स्वागत करते हैं। अब क्या है डिसीजन क्या नहीं हम उतना नहीं जानते, अब हमसे बेहतर जानते हैं और इसमें यही तो अभी स्थिति। चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? किन मुद्दों को लेकर के सर चुनावी मुद्दा तो बेसिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज पड़े हुए हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, जो गार्बेज सिस्टम है, जो उसका डंपिंग की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत नहीं है
उसको केवल डैम करके छोड़ दिया जाता है। उसको तो और जो है सो करना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समय के साथ उनको प्राथमिकता में लेंगे। अभी हमारे अध्ययन में जो दिखाई पड़ता है, सड़कें हैं, लाइट है, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे हैं, और कुछ है जो समय के साथ हम उससे अवगत होंगे और हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। मुद्दा आपने तो बता दिया, लेकिन शहर में पेयजल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। कई वार्ड जो नए जुड़े हैं या पुराने वार्डों में भी वो पूर्ण रूप पर खंडोली जलाशय पर आश्रित है या फिर सीसीएल के पानी पर, क्या कहेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। पहले के लोगों ने अच्छी व्यवस्था करके गया है, और अब चूँकि जनसंख्या बढ़ गया और नगर निगम के एरिया भी बड़ा हो गया, इसलिए क्राइसिस हो रहा है। हम और जल स्रोत की व्यवस्था करने का सोचेंगे, और जो यहाँ खदान पड़े हैं या बहुत सारे जैसे जगह हैं जहाँ से जल स्रोत निकाला जा सकता है, आने के बाद हम उसका अध्ययन करेंगे कहाँ कहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन वाटर सप्लाई हमारी प्राथमिकता होगी कि नगर निगम के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे पहले से हों या बाद में जुड़े हों, उन सभी नगर निगम के क्षेत्रों में प्रॉपर तरीके से पाइपलाइन के थ्रू और रोजाना पानी पहुँचे, किसी को पानी की किल्लत नहीं हो, इस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। हम पूछ रहे थे जी, क्या मुद्दा है जो कि आप मेयर चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं? मुद्दा ये है कि बरसों से हमारा शोषण हुआ है, हमारे गिरिडीह को गुमनाम रखा गया है। जिस गिरिडीह की पहचान कोयले की खाद थी उसे बंद कर दिया गया। जिस गिरिडीह की पहचान अबरक की खदान जिसे बंद कर दिया गया। गिरिडीह का इस्पात जिसे बोकारो सेल को दे दिया गया। हमारा एयरपोर्ट देवघर को दे दिया गया। हमारे पास अत्याधुनिक बस स्टैंड होने की बजाय देवघर को दे दिया गया। यानी कि हमारे गिरिडीह के साथ हमेशा से सौतेलापन का व्यवहार होता आया है, और इसी आवाज को बुलंद करने के लिए इस बार हम युवा साथी एकत्रित हुए हैं। ये चुनाव मेरे लिए चुनाव नहीं, एक आंदोलन है जिसमें हम सभी युवाओं की भागीदारी है। इस बार मैं कहना चाहता हूं कि एक भी युवा झंडा ढोने का काम नहीं करेगी। सबके हाथों में, सबके कंधों में इस बार जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक एक कोना, एक एक शहर, एक एक गली को हमें चमकाना है। इस देश में गिरिडीह को सबसे ऊपर उठाना है, विकसित शहर बनाना है। विकासशील तो हमारा देश है ही। अभी गिरिडीह में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके नजर में? गिरिडीह में सबसे बड़ी मुद्दा जाम है। इसका कारण है शहर रोड की गति से माना जाता है, हमारी सड़क की वो रफ्तार नहीं है। बुलेट ट्रेन चल सके ऐसी रफ्तार सड़क होनी चाहिए। युवाएं, युवतियां, बुजुर्ग सुरक्षित चल सके, उनके लिए सुरक्षित फुटपाथ होनी चाहिए। आज गाजर मूली की तरह हमारे युवा साथी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। बड़े भारी गाड़ियों की प्रवेश की रास्ते को बदलना जरूरी है। अगर जनता आपको चुनती है और सीट पर बैठाती है तो सबसे पहला कर्तव्य आपका क्या रहेगा? पहला कर्तव्य होगा कि हमारे जनता की जो भी उम्मीदें हैं हमसे, उसे पूरा करेंगे। शहर का निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगे। जिस गौ माता का दूध पीकर हम आज बड़े हुए हैं, उस गौ वंश की हत्या का हम विरोध करेंगे। हमारे हाई कोर्ट के आदेश अनुसार प्रतिबंध होते हुए भी हमारे शहरों में गौ हत्या खुलेआम हो रही है, उसे बंद करने का काम करेंगे, उसका संकल्प लेंगे। जो प्रत्याशी जो चुनाव जब खड़े होते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो वादा अधूरा रह जाता है। ऐसे में आप पे लोग कैसे भरोसा करेंगे? क्योंकि मैं नेता नहीं हूं जो राजनीति करूंगा, मैं युवा हूं, क्रांति करूंगा, विकास की क्रांति करूंगा। हम युवाओं के खून, रगों के खून में जितनी गति होती है, विकास की गति उतनी तेज होगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार दास, वार्ड नंबर 29 का मैं स्थानीय निवासी हूं।